हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ दो हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करेंगे बल्कि हाई ग्रोथ सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात होगी। वो दोनों स्टॉक जो हैं बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उस सेक्टर में हैवी टेलविंड है। पहला स्टॉक का तो आप यहाँ पे नाम देख ही पा रहे हैं, वी2 रिटेल। इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में कई बार डिस्कस किया है और डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूं कि मेरे पोर्टफोलियो का ये टॉप 2 होल्डिंग में से एक आता है वी2 रिटेल। एचसीएल टेक और वी2 रिटेल दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग्स हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। रेवेन्यू में जो है तो 64% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस में। इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो 66% की ग्रोथ है। पैट में यहाँ पे 66% की ग्रोथ दिखाई है, लेकिन पैट जो है कंपनी का लॉस में आया है। ऑल्दो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखा जाए तो लगभग 5.5 करोड़ का यहाँ पे लॉस था और इस बार अराउंड 2 करोड़ रुपए का कंपनी का लॉस है। तो देखिए, ये जो क्वार्टर है ये मानसून का स्टॉक क्लियरिंग क्वार्टर होता है, जहां पे कम मार्जिन में स्टॉक को क्लियर किया जाता है। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में इनके मार्जिन 13.4% के थे और अगला जो आने वाला फेस्टिव सीजन का क्वार्टर होगा वहां पे भी इनके मार्जिन बेटर होंगे। वाई ओ वाई बेसिस पर नंबर देखे जाएं तो रेवेन्यू में 61% की ग्रोथ है। एबिटा की बात करें 60% की ग्रोथ है और पैट में देखा जाए तो 2500% की ग्रोथ है। पिछले साल 6 महीने में कंपनी महज 0.5 करोड़ का प्रॉफिट कर पाई थी और इस बार जो है तो 14.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी कर पाई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये वाला क्वार्टर शायद प्रॉफिटेबल हो जाए, लेकिन कंपनी ने लॉस किया है। लेकिन जिस तरीके के कंपनी की परफॉर्मेंस है, सेल्स में आप ग्रोथ देखिए, कंपनी ऑलरेडी 30% के ग्रोथ को जो है तो टारगेट कर रही है। कॉन कॉल में कंपनी ने कहा था और इस तरीके का ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहेगा तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर के जो चारों क्वार्टर होंगे वो कंपनी के प्रॉफिटेबल होंगे। कैश फ्लो की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले साल पूरे साल में इनका जो भी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कैश आया था वो इस बार इन्होंने फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर लिया है। तो कंपनी बहुत मतलब अच्छे ट्रेंड पर चल रही है। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, एबिटा पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़े से लॉस हुए हैं बट आई थिंक कंपनी उसी ट्रेंड में चल रही है जिस ट्रेंड पर जोमेटो चल रहे हैं, जिस ट्रेंड पर पॉलिसी बाजार चल रहे हैं। ये सब भी लॉस मेकिंग थे बट समहाउ कंपनी ने धीरे धीरे वो लॉस को रिकवर किया है और अब कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। एक टर्न अराउंड स्टोरी है एंड दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिवली बेट किया हूँ। इसके अलावा अदर मैट्रिक्स देखें तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 34% की रही है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे 43% की रही है। तो ऑपरेशनल मैट्रिक्स जो हैं इस कंपनी के बहुत ही बेहतरीन हैं। इस क्वार्टर की अगर बात किया जाए तो कंपनी के टोटल 139 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, जिसमें से इस हाफ में फर्स्ट हाफ की बात किया जाए तो 24 स्टोर्स ओपन किए हैं। अच्छी चीज़ ये बताई जाए, देखिए इस सेक्टर में आपको बहुत सारे स्टॉक देखने को मिलेंगे, ट्रेंड देखने को मिलेगा, ABFRL देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे आपको जो है तो शॉपर स्टॉप वगैरह देखने को मिलेंगे। कंपनी का जो मोटो है वो वैल्यू एंड वैरायटी है। कॉन कॉल में मैनेजमेंट से सवाल किया गया था कि आपको क्या लगता है ट्रेंड से आपको कंपटीशन आएगा नहीं आएगा, रिलायंस रिटेल से आएगा कि नहीं आएगा, उसको आपकी कंपनी कैसे उस चैलेंज को जो है तो टैकल कर पाएगी। तो वहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि देखिए हम वैल्यू एंड वैरायटी पर फोकस करते हैं, एक अच्छे दाम पर जो है तो क्वालिटी प्रोडक्ट हम देने की कोशिश करते हैं और यही रीज़न है कि ये अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन वहाँ पे मैनेजमेंट ने कही कि इंडिया में डिमांड इतना बेहतरीन है कि चाहे वो ट्रेंड हो या फिर रिलायंस रिटेल हो या फिर वी2 रिटेल हो, सारी की सारी कंपनियां बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा कंट्री में डिमांड है। और वी2 रिटेल स्पेशली यहाँ पर मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास को कैटर करती है। और दोस्तों, ये जो 2 करोड़ का लॉस है मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा लॉस है। मैं खुद वी2 रिटेल का कस्टमर हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए यहीं से शॉपिंग करता हूँ। यहाँ पे मुझे वाकई में प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। यहाँ पे कैरी बैग्स दिए जाते हैं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जहाँ पे कैरी बैग्स फ्री में दिए जाते हैं, अदरवाइज कहीं भी नहीं दिए। अगर ये उसका भी 5 रुपये चार्ज करना शुरू कर दें, आई डोंट थिंक ये जो 2 करोड़ का लॉस था वो कंपनी जो है तो अगेन लॉस पोस्ट कर पाएगी, उसकी जगह प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आने वाले समय में ज़रूर कंपनी ऐसा करेगी। जैसे ही इसके यहाँ फुटफॉल और ज़्यादा बढ़ेंगे, अच्छे स्टोर्स ओपन हो जाएंगे, ब्रांड वैल्यू की अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो वहाँ पर ये ज़रूर ये कैरी बैग के भी चार्जेस करने लगेंगे। ओवरऑल ईयरली परफॉर्मेंस देखा जाए तो आप देखेंगे
कि अब धीरे धीरे यहाँ पे कंपनी जो है ट्रैक पकड़ रही है और कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। पिछले साल की बात किया जाए तो 12% के मार्जिन थे, इस क्वार्टर की बात करें 8% के रहे हैं। आप देखेंगे हिस्टोरिकली पिछले साल भी सेम क्वार्टर में 8% थे। इनफैक्ट उसके पहले FY22 की बात किया जाए तो वहाँ 4% के इनके मार्जिन थे सेम क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन फ्रंट में थोड़ा सा वीक रहता है और इसी वजह से जो है तो थोड़े से लॉस आए हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। EMS सेक्टर बहुत ही गजब का टेलविंड है और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट से ही आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतरीन यहाँ पे टेलविंड है। रेवेन्यू की बात करें 133% की ग्रोथ है, EBITDA की बात करें 110% की ग्रोथ है और प्रॉफिट की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आप देखेंगे 265% की ग्रोथ है। ऑल दो मार्जिन यहाँ पे डिप किए हैं। अब आप बोलोगे प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया, EBITDA तो इतना बढ़ा नहीं। यहाँ पे इनको एक्सेप्शनल आइटम का जो है तो बेनिफिट मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम, यहाँ पे जो इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया है वो आप देख सकते हैं 109% जो है कंपनी, अगर हम एक्सेप्शनल आइटम हटा दें तो प्रॉफिट जो है कंपनी का 109% से बढ़ा है। और जो मेन ग्रोथ आई है कंपनी की डिक्सन की वो है मोबाइल एंड EMS डिवीजन। आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पे YOY बेसिस में 235% की ग्रोथ आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें इस सेगमेंट में 229% के यहाँ पे जो है तो गेन देखने को मिले हैं। इसके पहले अंबर का भी रिजल्ट आया था, वहाँ पे भी रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, अंबर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि जो आने वाली कुछ कंपनीज़ की अगर हम बात करें, चाहे E-पैक की बात किया जाए, ये भी जो है तो AC मैन्युफैक्चरिंग में है, अंबर भी वहीं पे RAC में ही मेजरली काम करता है। तो अंबर के रिजल्ट अच्छे थे, E-पैक के भी अच्छे आ सकते हैं। PGEL की बात करें, डिक्सन ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं तो PGEL के भी रिजल्ट आने वाले समय में अच्छे आ सकते हैं, ये एक इंडिकेशन है। E-पैक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। PGEL के भी 140 शेयर्स जो है आई एम होल्डिंग, जो कि फ्री के शेयर हैं क्योंकि मैं इसमें से कैपिटल निकाल चुका हूँ और उसके बाद जो मेरे 140 शेयर्स बचे हैं वो फ्री के शेयर हैं पोर्टफोलियो में। तो ये दो सेक्टर आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, एक तो हो गया कंजम्पशन वाला और दूसरा हो गया EMS का सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर के अगर स्टॉक्स आपके पास हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। बाकी डिक्सन के रिजल्ट की बात करें 204 का पी था और रिजल्ट आने के बाद जो इसका पी है वो 121 का पी अब हो चुका है। तो 204 से जो है पी काफ़ी यहाँ पे 121 मतलब काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखा गया है वैल्यूएशन में। और V2 डिटेल की बात करें 118 का पी था जो कि अब जाकर के 109 का पी हो चुका है। अगर किसी स्टॉक का आपको रिजल्ट एनालिसिस मेरे से जानना है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस जानना है तो उस स्टॉक का नाम कमेंट में आप लिख के बताएं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।